बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बारात पहुंच चुकी थी। सारे मेहमान बने सवरे कुर्सियों पर पहलू बदल रहे थे। मेज़बान भाग दौड़ में लगे हुए थे। अब्बा जी के दोस्त की दख्तर नेक अख्तर की शादी थी। निकाह एक हफ्ता कबल पढ़ाया जा चुका था। अब न जाने किस बात का इंतज़ार था। मैं अंकल जी के पास गया, उनसे सरगोशी में पूछा किसका इंतज़ार है। वो बोला बेटा जी कुछ नहीं, बस अभी मामला आगे बढ़ाते हैं। मैंने उनके बड़े बेटे को पकड़ा और एक तरफ ले गया। मैंने कहा मेहमानों को क्यों इंतज़ार करवा रहे हैं जबकि खाना लग चुका है, ठंडा हो रहा है। वो बोला राना साहिब अब क्या बताऊं, बात करूं तो शर्मिंदा ना करो तो आप बुरा मान जाएंगे। उसके लहजे से इंतहाई कुर्ब व मलामत का इजहार हो रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा मेरे भाई आप इत्मीनान रखें, बताएं क्या बात है, मसाइल बोलें, इंशाल्लाह मिलजुल कर हल तलाश कर लेते हैं। वो साथ पड़ी कुर्सी पर ढले सा गया और बोला हमारी दो बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी को 5 साल हो चुके हैं। हमने बहन को कभी कोई तंगी नहीं आने दी। बहनोई साहब को भी हमेशा मुकद्दम रखा है, हर तरह की इज्जत दी है। अभी जब बारात पहुंची तो बहनोई साहब नाराज़ हो गए कि मेरे आने से पहले बारात को शादी हाल में दाखिल क्यों किया गया, वलीमा के लिए मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया गया। अब वो हमारी बहन को साथ लेकर दूसरे रिश्तेदारों के घर चला गया है। चाचा लोग इसे मना रहे हैं, इसीलिए देर हो रही है। वो ये कहकर खामोश हो गया। एक लम्हे को तो मैं भी परेशान हो गया। फिर मैंने मालिक करीम से मदद मांगी और इसे कहा कि मुझे इसके पास ले चले। हम दोनों चंद घरों के फासले पर मौजूद इस घर पहुंच गए जहाँ से किसी के ऊंचा ऊंचा गरजने की आवाज़ आ रही थी। मुझे वो बैठक में बैठाकर अंदर गया और बहनोई को बुलाकर ले आया। वो साहब खूब गुस्से में लाल बैठक में दाखिल हुआ और यकदम खामोश से हो गए और बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज में मुझसे बगल गेर हो गए और बोले राना साहिब आप, अरे आप कैसे अचानक। मैंने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया और अंदर ही अंदर हैरान था कि इस साहिब को तो मैं जानता ही नहीं, लेकिन ये बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ऐसा आखिर क्या हो चुका था, अल्लाह खैर करे। खैर हम बैठ गए। वो पूछने लगा आप तो शहर में रहते हैं, इधर इतनी दूर कैसे आना हुआ। मैंने कहा कि बस आपकी ज़ियारत करनी थी। वो बहुत खुश हुआ और बोला हज़रत मुलाकात तो मैं आपसे करना चाहता था। बोले क्या लेंगे, ठंडा या गर्म। मैंने कहा फ़िलहाल वक्त तो आप मेरे साथ चलें, मेहमान शादी हाल में मुंतज़िर हैं, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो बोला जी जी चलें, वहाँ भी चलते हैं, कोई पानी वगैरह तो आप पी लें। मैंने अंकल जी के बेटे को कहा भाई आप जाओ मेहमानों को खाना खिलाओ, हम आ जाएंगे। वो जाने की बजाय अपने बहनोई की तरफ देखने लगा। वो भी कहने लगा हाँ सलीम जाओ खाना शुरू करवाओ। हम वहाँ कुछ देर बैठे रहे, पानी पिया, फिर शादी हाल चले गए। खाना शुरू था, हमें सलीम ने एक टेबल पर बैठा दिया। अंकल जी तेज तेज चल कर आए और लड़कों को कहने लगे इधर खाना लगाओ। मुझसे बड़ी मोहब्बत से पेश आते रहे, खुद खाना डाल कर देने लगे। मैंने उन्हें पास बैठा लिया और सब साथ में खाना खाने लगे। फारिग होकर मैंने इजाज़त ली। अंकल जी मेरे साथ चल पड़े। मैंने उनको रोका और मेहमानों को संभालने का कहा। बहनोई साहब साथ साथ चले। जब हम जुदा होने लगे मैंने कहा भाई माजरत के साथ मैंने आपको पहचाना नहीं, नाराज़ ना हो तो बता दें क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। वो हंसने लगा और बोला आपका फेसबुक फॉलोअर हूँ, रोज़ाना आपका कॉलम पढ़ता हूँ। आपने कमरा बना लिया वाले कॉलम ने तो मुझे हिलाकर रख दिया था। मैंने नया मकान बना दिया है, इसमें एक कमरा अपने लिए अलग कर लिया है। मैं खुश भी था और हैरान भी। अल्लाह का शुक्र अदा भी कर रहा था कि लिखने का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। फिर मैंने उन्हें कहा भाई आपका शुक्रिया, आप बात पढ़ते पसंद करते हैं, लेकिन भाई ये आज वाला क्या सीन था। अब मैं अभी बोल ही रहा था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला राना जी गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, बस खुदा का वास्ता जी लिख ना देना। मैंने हंसते हुए कहा भाई लिखूंगा तो ज़रूर सही, बस नाम नहीं लिखूंगा, बस खुदा के लिए आइंदा इतना जुल्म ना करना। भाई बेटी वालिदैन के जिगर का टुकड़ा होता है, जब वो आपको अपने जिगर का टुकड़ा दे देते हैं तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। वो बहुत शर्मिंदा हुआ, फिर खूब मोहब्बत से मुझे अलविदा कहा और मैं वापस लौट आया।